रब ने फैसला कर दिया है इबादत रब की करनी है और इबादत के बाद जो काम करना है वो माँ बाप की ताबेदारी करनी है। दुनिया के अंदर जितनी इबादतें हैं, जिक्र अज़कार हैं, हर इबादत पर सवाब है। माँ बाप की जो इताअत है, माँ बाप की जो खिदमत है, उस पर भी एक आला दर्जे का सवाब है। और माँ बाप जिससे राजी हो जाएं उसका रब भी उससे राजी हो जाता है। मेरे और आपके लजपाल नबी दो आलम के मालिक मुख्तार नबी ने फरमाया, ये दोनों माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और दोनों तेरी दोज़ख भी हैं। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया, अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, अगर ये नाराज हो गए तो तेरे लिए दोज़ख। माँ बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है। दुनिया के अंदर भी बड़ी शान है उस बंदे की जिस पे माँ बाप राजी हैं, और कब्र अशर भी उसी की सजेगी जिस पे उसके माँ बाप राजी हैं। अल्लाह पाक के नबी हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आपको अल्लाह पाक ने वही फरमाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आप समंदर के किनारे जाएं और हमारी कुदरत का नज़ारा देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको पूरी दुनिया पे अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। चरिंद परिंद की बोलियां भी आप जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुंचे, आपको कोई चीज नजर ना आई सामने, आपने एक जिन को हुक्म दिया, उस जिन ने समंदर के अंदर गोता लगाया, गोता लगा के बाहर आया तो कहने लगा, हजरत मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरे जिन को हुक्म दिया, आप गोता लगाएं और देखें क्या चीज है अजब जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया। दूसरे जिन ने गोता लगाया, कोई चीज नजर ना आई। आपने अपनी उम्मत के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर है, आपको हुक्म दिया आप समंदर में देखें, जहां पे जिन की ताकत खत्म हो जाती है वहां पे अल्लाह के वली की ताकत शुरू हो जाती है। वहां पे अल्लाह के वली की ताकत शुरू हो जाती है। और हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की ये पावर है। ईमान से बताओ, आमिना के लाल की उम्मत के वली की अल्लाह ने कितनी पावर अता फरमाई हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, हजरत आसिफ बिन बरखिया समंदर की तह में पहुंचे, वहां से गुंबद उठा के बाहर ला के रखा। बड़ा खूबसूरत गुंबद, बड़ा हसीन मंजर उस गुंबद का, बड़ा दिलकश मंजर। वो कितना खूबसूरत, उसका एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का, चौथा ज़ुमर्द का। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद खुले हैं, लेकिन पानी का एक कतरा भी गुंबद के अंदर नहीं गया। अंदर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान है, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, उसके चेहरे पे अनवार बरस रहे हैं और रब की बंदगी कर रहा है, नमाज के अंदर मशगूल है। जब वो नमाज से फारग हुआ तो आपने पूछा कि जरा बात तो बता, हैरत की बात है, तो समंदर की तह के अंदर तेरा गुंबद है और चारों दरवाजे खुले हैं, पानी का एक कतरा नहीं, और तेरा चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, इसका राज तो बता। हज़रत सुलेमान ने जब पूछा तो वो कहने लगा, सलाम कह के कहने लगा, मैं एक आम इंसान हूँ, मैंने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है। मेरा बाप माजूर था, मेरी माँ नाबीना थी। अल्लाह पाक ने 70 साल मुझे उनकी खिदमत का शरफ बख्शा है। मैंने अपने माँ बाप की 70 साल खिदमत की है। माँ ने इंतकाल के वक्त दुआ मांगी, हाथों को उठाया और मेरी माँ ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे पुत्र नु लंबी जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे बेटे नु ए मालिक मौला मेरे पुत्र नु लंबी जिंदगी अता फरमा। ते जदों मेरा बाप दुनिया तो जान लगा ना, मेरे बाप ने अल्लाह दी बारगाह च दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे पुत्र नु उस जगह ते इबादत दा शरफ अता फरमा जिथे शैतान मुदाखलत ना कर सके, जिथे शैतान वसवसा ना पा सके, उस जगह ते मेरे पुत्र नु इबादत करन दी तौफीक अता फरमा।
माँ बाप चले गए। मैं जो माँ बाप को दफन करके समंदर के किनारे आया, समंदर के किनारे पर मैंने एक गुंबद देखा। मैं उसके अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस गुंबद को उठा के समंदर की तह में ले गए। मैं वहां पे अल्लाह की इबादत करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना अरसा हो गया? नौजवान कहने लगा मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ आया था और ये जमाना पता कितना था? 200 साल गुजर गए। ऊंचा बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। 200 साल 2000 साल इस गुंबद के अंदर गुजर चुके। अब तक ये जवान है, इसका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। गिज़ा के मुतल्लक पूछा तो उसने कहा कि रोज एक परिंदा आता है अपनी चोंच के अंदर, मुझे पीले रंग की कोई चीज देता है, मैं खाता हूँ तो उससे भूख भी खत्म हो जाती है, प्यास भी खत्म हो जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया, उस गुंबद को समंदर की तह के अंदर जनाब आसिफ बिन बरखिया पहुंचाए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से वाज किया, ओ लोगों, अपने माँ और अपने बाप की खिदमत करना, दोनों जहां में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। दोनों जहां में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। माँ बाप की बड़ी शान है, माँ बाप का बड़ा मकाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में अपना पड़ोस देखना चाहता हूँ, जो मेरा पड़ोसी बंदा है, जो जन्नत के अंदर मेरा साथी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने वही फरमाई, फलां इलाके में चले जाओ, वहां पे एक बंदा गोश्त का काम कर रहा है, कसाई है, वो जन्नत में तुम्हारा साथी है। हजरत मूसा वहां पे गए तो उसके अंदर कोई खास इबादत वाली चीज नजर ना आई। वो आम एक इंसान था, गोश्त का काम था उसका, वो गोश्त का काम कर रहा था। आप उसके पास बैठ गए, आपने चंद लम्हात बैठे, उसने गुफ्तगू की तो फिर उसने आपको खाने की दावत दी। जब खाना खाने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसने एक टोकरा बड़ा सा अपने पास रखा है, एक लुकमा अपने मुंह में डालता है और 2 लुकमे उस टोकरे के अंदर डालता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा उठ के ना बाहर गया किसी काम से, तो मैंने उस टोकरे के अंदर जब झांक के देखा तो उसके अंदर एक माई थी और एक बाबा था, बूढ़े थे दोनों। उन्होंने जब मुझे देखा तो मुस्कुराए, मुझे देखा तो मुस्कुराए। वो नौजवान वापस आया, मैं खाना खा रहा था, जब उसने टोकरी के अंदर देखा तो उसके माँ बाप इंतकाल कर चुके, फौत हो चुके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा, आप मुझे बताएं कहीं आप अल्लाह के नबी हजरत मूसा तो नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं मूसा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो नौजवान कहने लगा, ये जो टोकरी के अंदर बूढ़े थे ये मेरे माँ बाप थे, अल्लाह ने मुझे इनकी खिदमत की सआदत अता फरमाई थी और मेरे माँ बाप ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह हमारे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोस अता फरमा, जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोस अता फरमा। और दूसरी दुआ वो मांगा करते थे, या अल्लाह जब हमें मौत आए तो हजरत मूसा का हमें दीदार अता फरमा। हजरत मूसा के जलवों में हमें मौत आए, जब मैंने देखा मेरे माँ बाप मर चुके हैं तो मुझे पता चल गया आप कोई आम हस्ती नहीं, आप अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात है। माँ बाप की खिदमत की तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही खुशखबरी सुना दी कि तुझे जन्नत में भी हजरत मूसा का पड़ोस दिया जाएगा। हज़रात गिरामी, माँ बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने बड़ा अजर रखा, माँ बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने बड़ी अजमत रखी है। वो बंदा चाहता है ना मैं जमाने पे इज्जत वाला बन जाऊं, जमाने पे मेरी इज्जत की जाए, मेरे दोनों जहां समर जाए, मेरी कब्र सज जाए, मेरा हशर सज जाए, मेरी दुनिया भी समर जाए, मेरी आखिरत भी समर जाए। बहुत बड़ा वजीफा दे के जा रहा हूँ, वो माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह पाक दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, अल्लाह कब्र हशर में भी इज्जत अता फरमा देगा। माँ और बाप जैसी दुनिया के अंदर इनका नेमल बदल कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, सुबह उठ अपने माँ बाप का दीदार कर, मोहब्बत से कर और एक बार कर, अल्लाह तुझे मकबूल अज का सवाब अता फरमाएगा। लाखां रुपये बंदा ला छड़े, आज करन जाया गया बंदा कबूल होया कि ना होया, यदि कोई सनद नहीं, गारंटी नहीं। मेरे नबी ने नुस्खा अता फरमा देता, फरमाया माँ बाप दा दीदार करो, मोहब्बत नाल करो ते एक बारी करो, अल्लाह तुहानू अजे मकबूल दा सवाब अता फरमा छड़े। फतावा आलमगीरी दे अंदर बड़ी प्यारी रिवायत,
एक बंदा हुजूर दी बारगाह च आया, आखन लगा या रसूल अल्लाह मैं मन्नत मन्नी सी, अगर पूरी हो गई तो जन्नत दी चौखट ते हूर दी पेशानी नूं बोसा देंगा। या रसूल अल्लाह मन्नत पूरी हो गई, दुनिया दे विच जन्नत भी कोई नहीं, जन्नत दी हूर भी कोई नहीं, मेरी मन्नत किस तरह पूरी होवे? मेरे आका ने नहीं फरमाया मैं ते कलमा पढ़ाण आया सी, मैं ते दीन दसन आया सी, मैं के करा? अगर तू मन्नत मन्नी सी तेरा मसला है ना, मेरे नबी दी बारगाह जिन्हें जो सवाल किया मेरे नबी ने अता फरमा छड़िया, मेरे नबी दी बारगाह जिन्हें जो मंगया मेरे नबी ने अता फरमा छड़िया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आला हज़रत आका सी सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और किसी ने कहा था मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका कर्म तो फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात ना पूछो। मेरे नबी ने फरमाया जा अपने घर चला जा, जाके माँ की खिदमत कर, बाप की ताबेदारी कर, बाप के हाथ चूम, माँ के कदम चूम, तेरी मन्नत पूरी कर दी जाएगी, तेरी मन्नत पूरी कर दी जाएगी। अखां च अथरू आ गए, रोन लग पिया। गुलाम बड़े दर्दा न रोया। मेरे आका ने फरमाया रोते क्यों? आदा या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी दुनिया से चला गया, आका मेरी माँ भी दुनिया से चली। आरफे खड़ी लिखा सी जिन्हों दे दिल पर जानी बिछड़ कौन रोवे थोड़ा सब रोगादा रोग मोहम्मद जिसदा नाम बिछोड़ा। बारे सिर नंगा होवे वीर मरन कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे ताज मोहम्मद मामा ठंडिया दुखिए दी गल कोई दुखिया जाने, सुखिए नू खबरां यार जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरा। या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी गया दुनिया से, मेरी माँ भी चली गई। मेरे आका ने फरमाया इनकी कब्रों पे चला जा, माँ की कब्र को कदमों की तरफ से बोसा दे ले, बाप की कब्र को सर की तरफ से बोसा दे ले, तेरी मन्नत पूरी कर दी जाए, तेरी मन्नत पूरी कर दी जाए। जिनके चेहरे को देखना आला दर्जे का सवाब है, वो माँ बाप का दीदार है। दुनिया के अंदर बंदे की दो जन्नतें हैं, एक जन्नत को माँ कहते हैं, दूसरी जन्नत को बाप कहते हैं। बाप का मकाम पूछना हजरत यूसुफ से पूछो बाप का मकाम क्या है। ये माँ और बाप का औलाद के साथ रूहानी कनेक्शन है, रूहानी ताल्लुक, ये मरने के बाद भी सलामत रहता है। हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 साल का अरसा गुजरिया, जुदाई हुई, आप इतना रोए बेटे, आप दी अखां दा नूर ज़ायल हो गया। हजरत यूसुफ नूं पता लग्या, आपने अपना कुर्ता भरावां नूं दिता, आख्या जाके कुर्ता बाप दी अखां उते लाना तुहाडा काम है, करम फरमाना अल्लाह दा काम है। कुर्ता चलिया मिस्र दे बाजार विचों, कुर्ता चलिया बाजारे मिस्र विच, हज़ारां मील दा फासला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर चारपाई उते जलवा फरमा सन, आपने फरमाया ओ लोगो आज मैनू मेरे बेटे यूसुफ दी खुशबू आ रही है, आज मैनू मेरे बेटे यूसुफ दी खुशबू आ रही। फिर वो वक्त जो आया ना कुरब दरब आया, बाप दा दीदार होया, बड़ा इंतजार करन तो बाद सीने नाल सीना लगा, बड़े राज़ो नियाज़ दियां गल्लां होईयां। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों दीदार होया, बड़ियां राज़ दियां गल्लां होईयां, अखां च आंसू। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तख्त ते बिठाया, खुद सामने बैठ गए, ज़माने वालियां नूं दस दिता ओ लोगो हुसन दी नगरी
नगरी दा ताजदार होवे, मिस्र दा बादशाह होवे, जे बाप आ जाए ते बाप नू तख्त ते बिठाया जांदा है, बेटा कदमां च बैंदा है। बाप नू तख्त ते बिठाया जांदा है, बेटा कदमां च बैंदा है। हज़रात गिरामी, बाप दा बड़ा मकाम, बाप दा मकाम पुछना है। हज़रत इस्माइल को पूछो बाप दा मकाम की, बाप दा मर्तबा की। हज़रत इस्माइल नू हज़रत इब्राहिम ने फरमाया बेटा तेनू ज़बह करना है। अब्बा जी जिस तरह तुम्हारी मर्जी। अब्बा जी मैनू उल्टे बल लिटाया जाए, अब्बा जी छुरी तेज करके चलाया जाए, अब्बा जी अपनी आंखों ते पट्टी बन लवया जे कितरे तुम्हारी ते रब दी मोहब्बत दे दरमियान मेरी मोहब्बत आड़ ना बन जाए। अब्बा जी जल्दी जल्दी मैनू ज़बह कर दे। अज दा कोई जवान हुंदा जेड़े दौर च मैं ते तुसीं गुजर रहे हां, बाप गल करदा ते हो सकदा बाप दा सिर पहले ही जुदा कर देदा तन तो। हज़रत इस्माइल को पूछो बाप दा मकाम की सी। अब्बा जी जल्दी ज़बह करया जे किते तुहाडी ते रब दी मोहब्बत दे विच मेरी मोहब्बत आड़ ना बन जाए। अल्लामा इकबाल तर्जुमा कीता, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरे नबी ने फरमाया, गुलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं पता करना होवे मेरा रब मेरे नाल राजी है या नाराज है, किस तरह पता लगेगा? मेरे नबी ने फरमाया अपने बाप दा जलवा वे, अपने बाप दा दीदार कर। जे तेरा बाप तेरे नाल नाराज है समझ जाई तेरा रब भी तेरे नाल नाराज है। जे तेरा बाप तेरे नाल राजी हो गया समझ जाई तेरा रब भी तेरे नाल राजी हो गया। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप जेड़ा जन्नत दा मेन गेट है, दरमियानी दरवाजा है, चाहे तेरी हिफाजत कर चाहे तेनू छड्ड दे, हुआ तेरी जन्नत दा बाप तेरा, कदे भी तू बाप दा दिल ना दुखा। बाप जे नाराज होवे रब भी नाराज है, बाप दी रज़ा विच रब दी रज़ा। अज उस कोलों पूछो बाप दी कदर हो गया है जिस दा बाप जुदा। इस वास्ते मां बाप दी कदर करया जे। ये अनमोल ज़ातां ने दुनिया तो जान तो बाद कदे किसे नूं दोबारा नहीं मिलियां। इंतहाई मुख्तसर जिहा वक्त असां लैके